हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक क्लासिक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के क्या चार्जेस वगैरह हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से इंडियन ओवरसीज बैंक क्लासिक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इस क्रेडिट कार्ड में 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। डिपेंड करेगा मंथली इनकम पे कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो आपकी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट दी जाएगी, जिसके बारे में आगे चल करके हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में नॉर्मली दूसरे क्रेडिट कार्ड्स की तरह से मैक्सिमम 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है और इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये खर्च होने पे 20 पैसे का कैशबैक मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये खर्च होने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है जिसकी वैल्यू 20 पैसे के बराबर है। तो 20 पैसे का कैशबैक मिलने का यही मतलब हुआ और ये जो कैशबैक मिलेगा ये क्रेडिट कार्ड के बिल के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो है, जो कि 30% यानी कि 30% सालाना है। अगर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही कम ये इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको बैगेज इंश्योरेंस कवर मिलता है 25,000 रुपये का और परचेस प्रोटेक्शन कवर मिलता है 25,000 रुपये का। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जो कि डेथ कवर होता है, मरने पर नॉमिनी को ये दिया जाता है। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर इसमें दो तरह का मिलता है आपको। एक तो है डेथ ड्यू टू एयर क्रैश, जिसमें कि सेल्फ यानी खुद को मिलेगा 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर और स्पाउस यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ को मिलेगा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। और दूसरा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है डेथ ड्यू टू रोड एंड रेल का, जिसमें कि सेल्फ को मतलब खुद को मिलता है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर और स्पाउस यानी कि हस्बैंड या फिर वाइफ को मिलता है 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक का कस्टमर होना जरूरी है। जो इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर्स हैं वही सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनका इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट है सिर्फ वही ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम सिविल स्कोर होना चाहिए 650, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मिनिमम रिक्वायर्ड करते हैं 650। अगर 650 से ऊपर है तो बेहतर है। और इस क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट लिमिट मिलेगी वो मंथली इनकम के अकॉर्डिंग मिलेगी कि जितनी मंथली इनकम होगी उसी के हिसाब से आपको क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। तो आइए समझते हैं इसको भी हम। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जैसे कि 5,000 से 10,000 अगर मंथली इनकम है तो 10,000 की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। 10,000 से 20,000 मंथली इनकम है तो 25,000 की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। 20,000 से 30,000 अगर मंथली इनकम है तो 50,000 की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। और इसी तरह से आप देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको जो है कितनी मंथली इनकम पे कितनी क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। और अब आइए जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना होगा इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट। स्क्रॉल डाउन आपको करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आपको इस तरह से टैप करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर आपको टैप करना है नो मोर वाले ऑप्शन पर। इस तरह से आप टैप करेंगे तो अभी एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस पर आपको इस तरह से टैप कर देना है और आपको अपनी बाकी सारी डिटेल्स वगैरह एंटर करनी होती हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और उसके बाद पैन नंबर। तो अकाउंट नंबर का मतलब यही है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का जो अकाउंट है उसका नंबर और उसके साथ में जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर वो एंटर करना है और उसके बाद पैन नंबर। और ये 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह एंटर करके और जो है सबमिट करना होता है। तो इस तरह से ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी नील है, मतलब कोई भी आपसे ज्वाइनिंग फी नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने इस कार्ड पे फोटो प्रिंट कराते हैं तो फोटो प्रिंट कराने का चार्ज होता है 100 रुपये और ये सिर्फ एक बार लिया जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी भी नील है, मतलब आपसे कोई एनुअल फी नहीं ली जाएगी। कार्ड रिप्लेसमेंट फी, मतलब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं, री इशू कराते हैं, तो ऐसे में 100 रुपये की फी होगी। लेट पेमेंट फी 100 रुपये है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट करते हैं, जो ड्यू डेट है, जो लास्ट डेट है, उससे पहले नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपसे ये लेट पेमेंट फी ली जाती है, जो कि 100 रुपये, जो बहुत कम है। कैश एडवांस फी, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं, एटीएम पर विजिट करके कैश विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे में हर 1000 रुपये पे 22.5 रुपये का चार्ज या फिर 22.5 रुपये की फी आपसे ली जाएगी। और कैश विड्रॉ करने पे आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 30% पर एनम यानी कि सालाना 30% है। और दूसरे बैंक के एटीएम पर अगर इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम पे इंडियन ओवरसीज बैंक को छोड़ करके किसी दूसरे बैंक के एटीएम से कैश निकाला जाए, तो ऐसे में हर कैश निकालने पे 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, 100 रुपये की फी होगी। और बैलेंस इंक्वायरी करने पर भी 20 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी 2.50% है, मतलब 2.5% ली जाएगी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी। जितना आपका फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा, मतलब विदेशी मुद्रा में अगर इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होगा, तो जितना भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट होगा उसी पे 2.50% आपसे जो ये चार्ज लिया जाएगा, ये फी ली जाएगी। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे जीएसटी भी लिया जाता है, जो कि 18% होता है अभी के टाइम में। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी जरूरी फीस और चार्जेस। और आप बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब कि एक सरकारी बैंक है। और कुछ सरकारी बैंकों को छोड़ करके, जैसे कि एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ करके, बाकी जो सरकारी बैंक है उनके क्रेडिट कार्ड्स इतने कुछ खास होते नहीं, इतने काम के नहीं होते हैं।
बट फिर भी ये जो क्रेडिट कार्ड है मैं कहूँगा कि सही क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इसमें आपको जो चार्जेस हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही लो चार्जेस हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। हालांकि आपको बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं, जैसा कि आपको मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जो सरकारी बैंक होते हैं वहाँ पे आपको चार्जेस कम देखने को मिलेंगे, हालांकि वो बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं देते। तो बस यही एक डिसएडवांटेज रहता है। तो चार्जेस कम है इस क्रेडिट कार्ड के और बेनिफिट्स भी आपको कम मिलेंगे। हर 100 रुपये खर्च करने पे आपको 20 पैसे का कैशबैक मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में। यही इस क्रेडिट कार्ड का मेन बेनिफिट है। और बाकी आपको इंश्योरेंस कवर्स मिलते हैं। और एक बात मैं ये भी आपको बता दूं कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें भी जो बड़े बैंक्स हैं उनके क्रेडिट कार्ड जो है ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और ज़्यादा जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पर ज़्यादा आपको ऑफर्स वगैरह मिलते हैं। और बाकी जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके भी क्रेडिट कार्ड्स कुछ इतने खास नहीं होते, इतने काम के नहीं होते, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो मेरी नज़र में ये क्रेडिट कार्ड बस ओके है। इस तरह के बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स कम इस्तेमाल किए जाते हैं, कम ही लोग इस तरह के बैंकों से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो इसलिए ऑफर्स वगैरह भी कम ही आते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।